सभी को जय मसीह के एक वचन को हम देखेंगे जिसमें लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चले परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। देखिए, जगत की ज्योति कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह जगत की क्या है? ज्योति है। वो जगत का प्रकाश है। और जो मेरे पीछे हो लेगा, अगर हम परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, वह अंधकार में ना चलेगा। किस में नहीं चलेगा? अंधकार में, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। किसकी ज्योति? जीवन की ज्योति। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो सब अंधकार दूर हो जाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पीछे नहीं थे तो अंधकार ने हमें पकड़ा हुआ था। अंधकार ने, पापों ने हमें क्या करके रखा था? अंधा करके रखा हुआ था। लेकिन जब ज्योति इस जगत में आई, जब हम प्रकाशमान हुए तो सब अंधकार हमारे जीवन से निकल गया। यह है परमेश्वर की सामर्थ्य, यह है परमेश्वर का प्रकाश कि जब जीवन में परमेश्वर आता है और उसके पीछे हम चलते हैं तो हर प्रकार का अंधकार, बुरी शक्तियां हमारे जीवन से निकल जाती हैं। यह है हमारे सच्चे खुदावंत का प्यार जो हमें शुद्ध करता है। जब हम परमेश्वर से प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? बलिदान करते हैं खुशी से। परमेश्वर को कुछ भेंट करते हैं। जैसे अभी हम किसी को बहुत खुश है तो हम क्या करते हैं? लोगों को गिफ्ट देते हैं। तो इसी तरीके से हम परमेश्वर को भेंट के रूप में कुछ देते हैं, कुछ बलिदान करते हैं। तो क्या लिखा है? अगर आप 15:8 में देखोगे तो लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। परमेश्वर घृणा करता है दुष्ट लोगों के बलिदान से। अगर कोई इंसान दुष्ट है, उसके चाल चलन में दुष्टता है, तो परमेश्वर ऐसे बलिदानों से खुश नहीं होता, चाहे तुम क्या से क्या दे दो। परंतु लिखा है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। परंतु सीधे लोगों की वो प्रार्थना से ही प्रसन्न हो जाता है, लेकिन बलिदानों से नहीं। किसके बलिदानों से? दुष्ट लोगों के। क्योंकि दुष्ट के चाल चलन से यहोवा क्या करता है? घृणा। सीधा लिखा है कि दुष्ट की चाल चलन से परमेश्वर क्या करता है? घृणा। आज अगर हम दुष्ट हैं, अगर हमारे काम में हम दुष्ट हैं, तो तुम कुछ भी चढ़ा लो परमेश्वर पे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम सीधे मार्ग पे चलते हो और तुम प्रार्थना करो तो परमेश्वर वो एक्सेप्ट कर लेगा। धन्यवाद करो तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए दुष्ट कामों को छोड़। परमेश्वर के एक वचन को हम देखेंगे। लिखा है नीति वचन 24:15 में, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ। क्या लिखा है? हे दुष्ट। किसको कहा गया है? जो दुष्ट है, जिसके काम दुष्ट है, उसको कहा गया है, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ। आज कितने लोग हैं धर्मी को गिराना चाहते, ईसाइयों को गिराना चाहते हैं, धर्मी लोगों को गिराना चाहते हैं, नीचे झुकाना चाहते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं। और उसके विश्राम को मत उजाड़, उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। लोग कैसे आज चर्चों को गिरा रहे हैं, धर्मी लोगों को उजाड़ रहे हैं, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जितना गिराना गिरा लो, लेकिन धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। ये बात याद रखना। परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं, नाश हो जाते हैं। परंतु धर्मी उठ खड़ा होता है। सभी को जय मसीह की।